अच्छा ठीक है। सर्वप्रथम अपने गुरु, अपने साहेब दीदी सहित अपने जितने भी गुरु भाई बहन हैं, सारे भाई बहन के पावन चरणों में मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। हे गुरु महादेव दया कीजिएगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज यहाँ तो स्थल जो है ओलीपुर ग्राम में रखा गया था। यह महादेव का आप लोग आदमी है दीदी। आप यहाँ को जो आया है वो महादेव का आदमी है, महादेव का गौन। कोई देवी देवता का गौन नहीं होता है, आदमी नहीं है, लेकिन शिव का आप लोग गौन है। आप लोग खुशनसीब है कि महादेव आपके गुरु है। न तो गुरु तो ऐसा है दीदी कि बता नहीं सकते हैं कि वो अपने चेला को सिर्फ अपने फायदा के लिए गुरु बन गया है और चेला से खाली फायदा ले रहा है। लेकिन इस शिव चर्चा में क्या होता है कि महादेव गुरु आपको फायदा दे रहे हैं, आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं। महादेव कुछ लिए हैं दीदी, आप लोग से कुछ लिए हैं? बोलिए, 1 रुपया और जाइए, जान जाइए जो बहुत जन शिव गुरु के बाद भी और सब गुरुवाई में देखिएगा तो पैसा दो, 100, 200, 500 जो डाल दीजिएगा उसी का हुआ। यहाँ महादेव आज आप लोग से मांगते क्या? आपसे कुछ ना कुछ तो मांगते जरूर। क्या मांगते हैं से बताइए? प्रेम आपसे मांगते हैं, भाव मांगते हैं। प्रेम भाव के महादेव आप लोग के पैसा के भूखल नहीं है। और महादेव आपके जल जो चढ़ाते हैं ना, सावन आएगा सब बोल बम करता है ना दीदी, करता है कि नहीं करता है? बोल बम में क्या करता है कि सब भाई बहन कामर रख के, और महादेव से प्रेम है तब ना उतना धूप में पैर जल रहा है और महादेव महादेव हो रहा है। इसका क्या मतलब है? उनके अंग अंग में, रोम रोम में वो शिव समाहित है। उनका प्रेम वही खींच के ले जा रहा है। न तो केकरो कहू तो अभी की 2 किलो उठा कर यहाँ से कुआही ले जाला या 10 किलो तो कहते बुढ़िया तोरा समझ ना हो, बेटे के कहू ना तो कहते ये हमारा काम है या और कोई काम ना है, करतो काम ना करतो तोरे 5 किलो उठा दे धो दे जाओ माथा पर आ कहो दीदी कुआही जा, कुआही से लेकर या तो जाए बा ना जाए बा। लेकिन उसी में भाव आ गया, प्रेम आ गया, शिव आ गए तो लोग नहीं देखता है कि क्या शरीर पर है, क्या है नहीं है, कितना वजन उठाना है, क्या करना है। सिर्फ क्या ध्यान आता है दीदी? सुनिए, महादेव याद आते हैं कि नहीं? क्या याद आते हैं कि मेरे गुरु यहाँ जाना है, मेरे महादेव यहाँ जाना है। आज साहब भैया जो आप लोग को 3 सूत्र दिए हैं, ये 3 सूत्र को आज पकड़ के चले हैं तब ना आज तक यहाँ तक आ गए कि 3 सूत्र में पहला सूत्र है दया मांगना। आप जितना बार दया मांगिएगा महादेव से उतना जुड़िएगा। दया खूब मांगिए। साहेब कहे हुए हैं कि आपको अकाउंट में कितना पैसा चाहिए, यानी कि जितना दया चाहिए उतना ले लो। तो दया मांगने से आपका मन के अंदर जो भी गंदगी होगा सब हटेगा और आपके अंदर अच्छाई आएगा। महादेव का दया यानी कि जो बोलिएगा वो पूरा होगा, जो सोचिएगा होगा। तो महादेव, और दूसरा सूत्र जब करिएगा तो महादेव का खुश होते हैं। तो खुश होने से, महादेव को खुश करने से कुछ नहीं। यहाँ पे भांग धतूर बेलपत्र देखे कहीं चढ़ा हुआ है। बहुत जब दीदी से चर्चा करती है तो मिठाई फल फूल, अरे हो होती हो, हम ना होती हो तो यहू चढ़ती हो। लेकिन हम कहलिए कि देखा साहेब यहाँ जो हो छो वैसे चलवा तो हम आवो न तो न। शुरू में बहुत मेहनत की है दीदी या स्थल को चलाने के लिए। जब देखे दीदी लोग चलने लगे, दौड़ने लगे तो हम छोड़ दिए। तो आप लोग को रास्ता मैंने कुछ नहीं, मैंने रास्ता बताया। जैसे यहाँ से मुजफ्फरपुर कोई जाता है दीदी तो जेकरा मालूम है तो बताइए ना देता है कि हो दीदी हो यही रास्ता ना जावा तो मुजफ्फरपुर पहुंच जावा। तू सर रास्ता पकड़ लेला, बहुत सुंदर। हम बहुत खुश होती हो यहाँ से ओलीपुर से। हम इतना खुश है बता नहीं सकते। मैं मुजफ्फरपुर में खोले तो वो सब बन गया आदमी का चेला, उसको बनाना था महादेव का चेला। आप लोग को एक चीज और बताइएगा, गुरु चाहिए कि ज्ञान चाहिए?
एक एक दीदी बताइएगा, यह इसी में राज है सारा चीज। आपको गुरु दूगो है चीज, एगो गुरु का कुर्सी है, एगो ज्ञान का कुर्सी है। तो आपको क्या चाहिए? गुरु चाहिए तो ज्ञान नहीं, ज्ञान चाहिए तो गुरु नहीं। दोनों में क्या चाहिए आपको से बताइए। एक चीज नहीं नहीं, सब दीदी नहीं बोलिए, सब दीदी नहीं। क्या चाहिए दीदी आप लोग को? गुरु चाहिए। आपको क्या चाहिए? दोनों चाहिए। नहीं एक के वो मिलेगा कोई चीज, पहले बताइए गुरु चाहिए क्या? गुरु मिलते तो ज्ञान। आप नहीं बोलिए दीदी, बाद में बताएंगे। सब दीदी सब बोलिए, दीजिएगा तो काम में कैसे होगा। गुरु चाहिए या ज्ञान? आप लोग बताइए। देखिए हम क्लियर कर देते हैं, क्या पूछे शाबाश। गुरु, आपको गुरु चाहिए, आप लोग को, हमको गुरु चाहिए। ज्ञान के पीछे नहीं जाना है। अरे इतना ज्ञानी वालों कोनो बता लो कि शिव गुरु है। अरे गुरु हो जाएंगे तो ज्ञान में मिलेगा, समझ में मिलेगा, जो चाहिएगा सो मिलेगा। ज्ञान के पीछे काला भागल है। बहुत दीदी की चर्चा वहां हो छे ना, जाय छे चर्चे के पकड़, चर्चा को नहीं पकड़, चर्चा सहारा है, 3 सूत्र सहारा है। हम मनोज गुरु भाई सहारा है, मनोज गुरु भाई मंजिल नहीं है। आपका मंजिल महादेव है, आपका गुरु महादेव है। आपको महादेव को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? महादेव को पकड़ना है। और भाव से पकड़ाएंगे। कौन चीज से पकड़ाएंगे? वो ज्ञान से नहीं, भाव। तैका कहिएगा महादेव आइएगा नहीं, रो के तैका कलर पे कहिए ना। वो तो बुरा ऐसा है ना, आज तक धरती पर उनके जैसा देवता नहीं हुआ, उनके जैसा भगवान नहीं, उनके जैसा गुरु नहीं। वो तैका आप प्रेम कीजिएगा ना, तैका थोड़ा सा वो आपके लिए तो आप इतना बेचैन हो जाएंगे। आपके दुख में आप एहसास नहीं कीजिएगा, आपके दुख में साथ देते हैं और सुख में तो देवे करते हैं। तंगा रोइएगा तो कलेजा फाट के वो रोते हैं। आप क्या जानते हैं महादेव के बारे में? महादेव से थोड़ा प्रेम कीजिएगा, आपसे बहुत ज्यादा प्रेम। अरे पति साथ छोड़ देगा, एक समय आएगा बेटा साथ छोड़ देगा, लेकिन महादेव अपने शिष्य को कभी नहीं छोड़ने देते हैं। वो गुरु हम बता नहीं सकते हैं दीदी, वो रोम रोम में हम सबों के दिल में है। वही अपने हैं और वही अपने रहेंगे। बाकी कितना भी किसी को कितना कुछ कर दीजिएगा, वो अपना नहीं होता है। हम क्या बताएं, जिस बेटा को आप अपने तन से जन्म दिए, आप बड़ा हो जाता है तो उससे क्या करते हैं? हम आशा रखते हैं कि ये बेटा हमको मदद करेगा, बुढ़ारी में सेवा करेगा, पुतु आएगी तो खाना खिलाएगा। और वही बेटा जब साथ नहीं देता है तो कलेजा फाड़ता है। आप लोग नहीं जान रहे हैं शिव के बारे में दीदी। वो महादेव आप लोग को जानते हैं, कदम कदम पर हर वक्त और कभी भी आपको रोने नहीं देंगे, वैसे मालिक है। उस मालिक को हम लोग गुरु बनाए। थोड़ा भी कहीं चलिएगा, वो महादेव ऐसा है कि अपने शिष्य को हर हमेशा दुख को हंसोट लेते हैं। आपका दुख को वो अपने हंसोट लेते हैं और आपको खुशी देते हैं। ऐसे महादेव से बढ़कर कहाँ जाइएगा? ऐसा गुरु से अच्छा कहाँ गुरु मिलेगा आपको? ऐसा भगवान है, जिस भगवान को थोड़ा कहेंगे कि आइएगा नहीं, वो सारा दुनिया को छोड़ के आपके पास आ जाएंगे। वैसे गुरु है महादेव। और महादेव खुश होते हैं आपके भाव से। वो आपसे कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं, वो आपको देते ही है लेकिन लेते कुछ नहीं। हम क्या बता सकते हैं उनके बारे में? बोलते हैं तो थोड़ा आंख से आंसू आ जाता है दीदी, क्योंकि प्रेम उनसे करते हैं तो जिससे जिसको लगाव होता है ना तो दर्द होता है। और सारे भैया कहे हैं कि शिव गुरु की चर्चा भाषणबाजी नहीं है। शिव गुरु की चर्चा एक दर्द है, एक एहसास है, एक अनुभूति है। इसको प्रेम से ही समझा जाएगा। और प्रेम को समझने के लिए ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है दीदी, और ना वहाँ समझ की जरूरत है। अरे आपको जो चाहिए ना, महादेव आपके गुरु हो जाएंगे ना, तो कदम कदम पर रास्ता पर बताएंगे कि ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। और आप आज आप शरीर में तैयो और शरीर छोड़िएगा तैयो। वह गुरु अपने शिष्य की जिम्मेदारी लेते हैं, एकदम जिम्मेदारी। आज तक दीदी एक बात समझ लीजिए, कोनो देवी देवता के कितनों खिला दीजिए, पिला दीजिए, वो गद्दार निकलता है। लेकिन महादेव ऐसा है, उनको थोड़ा प्रेम कीजिएगा
वो आपको कितना मानते हैं, कितना क्या करेंगे हम बता भी नहीं सकते हैं। जीवन के कोई भी नरिया दुख आएगा ना तो बहुत दीदी क्या करेगा, दुखवे को पकड़ लेते हैं, महादेव को छोड़ देते हैं। दुख को नहीं पकड़िए, आपको दुख आता है जाइए महादेव का काम कीजिए। आपका दुख नहीं भाग गया तो कहिएगा कि मनोज भैया आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तो दुख आया तो भैया हो दुख आला, दीदी हो दुख आला, तंका दुख आला दुख का पकड़ लेला। साहब भैया कहते हैं अरे दुख आया तो दुख को छोड़ो ना, महादेव को पकड़, जिसको पकड़ना चाहिए उसी को छोड़ दिया, जिसको नहीं पकड़ना उसी को पकड़ लिया। सब दीदी के बताओ हो दीदी दुख है दुख है दुख है, कोनो दीदी पूरा करतो ना करतो, अरे वह महादेव का काम करेगा, देखा ना दुख कैसे दूर होतो। तो दुखवा दूर हो तुसे तू से तो भजन गवे छ, हम तो कुछ भजन अवे छ थोड़ी, हम तो बुढ़वा का आदमी एकदम भोला भाला महादेव का चेला, महादेव हो लेखा होइ छै भोला, यानी कि बुढ़वा एकदम सीधा साधा, ओकरा दिल में छल कपट न, तब शिव के शीश। शिव का शीश कैसा होता है, शिव जैसन होता है। इसलिए हम लोग महादेव का चेला बनने आए हैं दीदी, हम लोग महादेव का भक्त नहीं है, हम महादेव का क्या है, चेला है। चेला मतलब आदमी है। तो इस काम को करिए, हम विशेष क्या कहें, हमको कुछ आता होता नहीं है। आज सोचिएगा कि मनोज भैया को बहुत कुछ आता है, एक ही वो चीज आता है क्या कि हमने शिव से प्रेम किया और शिव को समझने का प्रयास किया कि महादेव आप कैसे हैं। आपको जानना और आपको समझना हम सबों के समझ के बहुत दूर की बात। पता नहीं आप क्या करते हैं, अच्छा हम लोग अगर चल रहे हैं ना तो उसमें कैसे कैसे रास्ते पर आप क्या कराएंगे हमको भी पता नहीं है। महादेव ऐसा गुरु है कि पल प्रति पल क्षण प्रति क्षण, साहब भैया कहे है ना कि 24 घंटा में 4 घंटा आप शिव के याद में नहीं रहिएगा फिर कैसन चलेगा। आप लोग का मोबाइल पर भी बहुत सारा वीडियो है, साहब भैया को सुनिए, ये जो रिकॉर्ड करते हैं इस पर दीदी सब के साहब कहते हैं कि बड़का मोबाइल रख ले बड़ा ना, अरे न कहीं जाए कम से कम सुना तो सही, भाव जगतो तो महादेव का काम करिया, वही टोला से वही टोला, न तो कहीं जाए तो कम से कम दीदी फोन पर तो रिश्तेदार से तो बतिया सकला है, 2 गो 4 गो दोस्ती महिमी तो सबके दीदी के रहे छे, ओकरा तो कह सकलू कि हे दीदी तोरा बहुत दुख हो, हम चाहे छी कि तू दया मांगा तैका दुखवा तोहर कम जाओ, तैका दया मांगे से अगर तोहर दुखवा कम जाओ तो ये काम करे के चाहिए कि ना करे के चाहिए दीदी, करे के चाहिए ना, तो इस काम को करिए। हम चाहते हैं कि जहां भी दीदी जो दीदी है जुड़े हुए, आज पुनीता दीदी बता रही थी भैया वहां चलना है, कौन सा गांव बता रही थी दीदी, सलेमापुर, तो हमारा मन सुन लियो, हमार मन बेचैन सुन ला दीदी, जैसी कहलो हमर बेचैनी धल लो, काथी धल लो बेचैनी कि कहाँ हमर दीदी से कैसन है, की है ना है, कौन हाल में है। देखा ई काला लो तोरा 4 गो बउआ रहे छो, चारों पर माया रहे छो कि ना रहे छो, आ जे दीदी जे गुरु भाई के सब दीदी सब अपन है तो ओकरा पर माया रहते या न रहते से बतावा। तो हम सुहे माया के चलते कि हमर दीदी सब कैसन है, की हाल में है, कैसे करैया ना करैया, हम कहत रहे कि हो महादेव वो दीदी ना है समझते क्या ओकरा दया करू। एक बात ध्यान रखिए दीदी, शुरू में महादेव बिना कैले दे छथिन, बिना कैले दया, बिना कैले इतना खुश कर देते ना कि पुनीता दीदी से भी सुन सकला, और बहुत दीदी है जरा मिल है डायरेक्टे दया, तो शुरू में उछल के दे छथिन, बाद में छिप ले छथिन, अब दोबारा दे तो करवा तब मिलतो, यानी कि केकरो खेत में रोपनी करे जब तब ना पनपियाई पैसा देतो, वैसा ही है दीदी। तो शिव गुरु तो कहीं का हमहू न जाचम कि भाई मान ला कि हमर तू आदमी छ कि न अच्छा तो के ना तैका उहे गुरु जी छिपै छथिन, तो छिपै छो तो उस समय ध्यान रखिया कि महादेव कहे छथिन काम करे के लिए, काम कथी है, दूसरा जंग जाओ दीदी से दया मंगवाओ।
तो इस काम को हम लोग को खूब काम प्रेम से करिए। अच्छा लगा आज कि सलेमापुर के भी दीदी साहब आ गए हैं, और सलेमापुर के दीदी सब चर्चा खत्म होने के बाद थोड़ा बतिया के जइहा। बुढ़ऊ कथी कहेला चाहे छो पता ना, तोरा सके लगी कुछ न कुछ तो बात होता हो, तभी तो हमरा कहलथुन ना कि जाओ भेंट करो। अब की बात हो तो चर्चा के बाद 5 मिनट तू रुकी है, बतिया ले तू, ओकर बाद चल रही है, ठीक है। और इस काम को, हाँ, इस काम को दीदी हम सबों को करना चाहिए। ये जो महादेव का काम है, महादेव का काम कितना सुंदर है, सब काम से सुंदर कि महादेव का काम है। एक काम में जाबो को ना दीदी, यहाँ तक चाय फ्री में मिले कि ना, पानी मिले कि ना, हे दीदी बैठा रह चाय पीला, हे दीदी पानी पीला, मिले कि ना मिले? भाव प्रेम सब चीज मिलता है दीदी, मिलता है या नहीं? आज कोनो कर कुटुंब में जाबा जितना तो वहाँ ना मान सम्मान होय छै, उतना दीदी भैया आवे छै तो बुझाय छै हमर महादेव आ गेल। ऐसा होय छै कि ना हो? का है भैया दीदी में ही महादेव है, साहेब कहाँ है? महादेव कहाँ है? भैया दीदी सब में। आज भाई जी अलथिन है तो हमर सबके मन कितना खुश हो गलो, ये भाई जी अलथिन है ना, तू सब मन खुश हो जाए कि ना हो जाए? तो यही बात है, इस काम को करिए और सब दीदी सबको बुलाइए। हम अब सुनने ही आए हैं, हमको कुछ आता होता नहीं, हमको कुछ नहीं आता। चलिए इसी वाली से गुरु की चर्चा गुरु के चरण में रखते हुए आगे इस चर्चा के गुरु से दया की याचना करेंगे। महादेव थोड़ा सा दया कर दीजिएगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप सबों को पुनः प्रणाम दीदी, प्रणाम को स्वीकार भैया इधर बैठ, भाई से बुला बच्चा चर्चा कर। भैया आओ ना ऊपर, हरिंदर भैया